everyone, this is Khushi. Welcome to my channel Study Filter. I hope you all are good. So कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर का, और आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे. सो सबसे पहले हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले उसके अंदर 3 प्रोसेसेस होती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. देखो, फ्लावर से पहले काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर मतलब जो आपको एक्चुअल फ्लावर दिखता है उससे पहले काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कंप्लीट होती हैं. देन आफ्टर इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लावर. Several hormones and structural changes is initiated which leads to differentiation and further development of the floral primordium. तो देखो, कुछ hormonal changes भी आते हैं, structural changes भी आते हैं. जब आप किसी starting एक bird को देखोगे, then after sometimes when you see a flower, तो आपको काफ़ी सारे changes देखने को मिलेंगे. तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिखते हैं इन बिटवीन फ्रॉम फ्लोरल बर्ड्स टू बिकमिंग अ फ्लावर. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच लीड टू द फ्लावर बर्ड्स एंड दैन द फ्लावर. तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपके पास इन्फ्लोरेंस बनती है, देन आपके पास फ्लावर बर्ड बनती है, एंड दैन इट मेक्स टू बी अ फ्लावर. आपके पास एंड में एक फ्लावर आता है. इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एवर, जो मेल होता है वो एंड्रोसियम होता है एंड जो फीमेल होती है वो गाइनोसियम होती है. डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप. तो क्या होता है? गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट होती है, डेवलप होती है. दैन आपका जो एंड्रोसियम होता है वो भी डेवलप एंड डिफ्रेंशिएट होता है. You will recollect that the androsium consists of whole of stamen representing the male reproductive organ and the gynosium represent the female reproductive organ. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो होल यानी कि ग्रुप. ठीक है, तो जब स्टैमिन का बहुत सारा ग्रुप होता है तो उसको मेल रिप्रोडक्टिव बोलते हैं. और हाँ, उसको मेल रिप्रोडक्टिव को हम एंड्रोसियम से एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करें तो हम गाइनोसियम वर्ड का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका शुरू हो चुका है. सो आप फिगर देख रहे होंगे 1.2a. ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? आपको 2 पार्ट्स दिख रहे होंगे. आपको एक टिपिकल एक स्टैमिन दे रखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा एक स्टैमिन है जिसके पास 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट स्टॉक, यानी कि लंबा और स्लेंडर पार्ट आपका फिलामेंट होता है. और अगर हम टर्मिनल यानी कि जर्नली बाइलोब स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि जिसमें 2 लोब्स होती हैं, उसको हम एंथर कहते हैं. बाइलोब स्ट्रक्चर को हम एंथर कहते हैं. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस. प्रॉक्सिमल पी से याद रखना, पीछे की साइड. जो पीछे की साइड फिलामेंट का जो पार्ट होता है वो थैलेमस होता है. फूला हुआ सा स्वैलन पार्ट आप देख रहे होंगे, थैलेमस या फिर पैटल ऑफ द फ्लावर कहलाता है. नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन्स आर वेरिएबल. देखो, लेंथ एंड नंबर वेरिएबल करते हैं कि किसी फ्लावर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्टैमेन प्रेजेंट हैं और किसी डिफरेंट फ्लावर में कुछ और नंबर्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट हैं स्टैमेन. ठीक है, तो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट नंबर्स आपका कैरी होता है. इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टैमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप कोई अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ के 10 फ्लावर्स लेकर आओगे और उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर और स्लाइड के अंदर रख दोगे, तो आप क्या देखोगे? अलग अलग सबका नेचर है, वेरिएशन शो कर रहा है. ठीक है, सबके कलर्स अलग होंगे, है ना, सबकी जो लेंथ होगी वो अलग होगी. तो डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड. अब देखो, एंजियोस्पर्म की बात करें यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर जो एंथर देखने को मिलता है वो आपका बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब होती हैं विद ईच लोब हैविंग 2 थीका. हर लोब के पास 2 थीका होते हैं. ठीक है, तभी हम इसको कहते हैं डाइथीकस. अब जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, उसके बगल वाला डायग्राम जो है, ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव र्यून्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग. अब देखें, लेंथ वाइज आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो वो सेपरेट कर रही है, वो थीका को सेपरेट कर रही है. आपके पास 2 थीका है, तो उन दोनों थीका को वो लाइन जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो आपको सेपरेट करती हुई नज़र आ रही है.
लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफर सेक्शन। तो हमने इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया है और अब हम इसके अंदर जितनी भी जो टिश्यूज़ हैं उसके बारे में रीड आउट करेंगे। एंथर जो होता है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल होता है, यानी कि इसकी 4 साइड होती हैं, दैट्स वाई हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हर टेट्रागोनल यानी कि हर साइडेड के पास एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो हम इसको कहते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, यानी कि आपके जो थीका होते हैं, लोब होती है, लोब के अंदर आपके थीका होते हैं और फिर थीका के अंदर आपके कॉर्नर्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।